हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया क्राफ्ट लेके आई हूँ जो हम इन पॉलीथीन से बनाएंगे। हम सभी के घर में पॉलीथीन्स मिल जाती है, तो हमें किसी भी कलर की पॉलीथीन उठा लेना है और उससे काट छाट कर लेना है। आसपास से हम थोड़ा सा काट छाट करके इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे। और ये देखिए, और जो इसकी ये छोटे छोटे से पार्ट्स निकले हैं, इन्हें हम ऐसे गोल मोल करके एक रोल बना लेंगे, एक बॉल सा बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस बॉल को हमें अपनी पॉलीथीन को फैला लेंगे हम फर्स्ट तो, और फिर इस बॉल को हम इस पॉलीथीन के अंदर डालकर इस तरह से घुमा घुमा कर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की कट लगाएंगे। और ये देखिए, आप वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है इसी तरह से फॉलो कीजिए। और फिर इसके बाद हम वही प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। हम पॉलीथीन के अंदर इस बॉल को रखेंगे और फिर हम पॉलीथीन्स में कट लगाएंगे। तो ये हमें फ्लावर की पेटल्स मिलती जा रही है। ऐसा हमें कई दफ़ा करना होगा। अराउंड हमें 7 या 8 टाइम्स ऐसा करना ही होगा। जितना बड़ा मैं फ्लावर बना रही हूँ उसमें मैंने इसे टोटल 7 टाइम्स इस तरह से करा है। और ये देखिए, पॉलीथीन के अंदर हमें अपने लास्ट वाले रोल को रखना है और इस तरह से पॉलीथीन को थोड़ा घुमा लीजिए और कट लगा लीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा इक्वल भी करते जाइए इसे। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखते हैं, जो इधर उधर थोड़ी सी पॉलीथीन दिख रही है, उसे हम काट लेंगे। आप चाहें तो इसे छोटा भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। पेटल्स की लंबाई कितनी रखनी है ये हमारी इच्छा पे है। आप एक बार जब इसे बना लेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी लंबाई पे इन पेटल्स को काटना होगा। तो देखिए, लगभग ये सारी ही मेरी पेटल्स कट चुकी है। और अब मैं धागा लूँगी और डबल कर लें, या इसको थोड़ा सा थिक धागा ही ले लें तो भी चलेगा। और इसे हमें इस तरह से पीछे के साइड बॉल पर इसे लपेटना होगा। अच्छे से लपेटने के बाद नॉट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना और ये ऐसे कैसे ही बने रहे। तो देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेते हैं और हम इन पेटल्स को इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे। कुछ ऊपर नीचे पेटल्स दिख सकती है, तो हम पहले इन्हें कट करके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से अब हम इसे फैला लेंगे। तो इन फ्लावर्स को हम एक कलर में या अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इन पेटल्स को मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। इसके लिए मैं इसे जिगजैग पैटर्न में कट कर रही हूँ। आप देखिए वीडियो में किस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ और इसे फॉलो कीजिए। अगर आप चाहें तो पेटल्स में शेप ना भी दें तो भी चलेगा, बट इस तरह से शेप देने से पेटल्स काफ़ी उभर के दिखती है और हमारा फ्लावर काफ़ी घना घना सा लगता है। तो शेप देंगे तो जैसे पत्तियों में हमारे गोलाई लिए हुए शेप होता है, उसी तरह का शेप हम इसमें दे देते हैं, तो ये हमारे फ्लावर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसी तरह का शेप मैंने इसमें दिया है। और ये देखिए, अब हम इसे खोलते हैं। जब हम इन फ्लावर्स को खोलते हैं तो आप देखिए इनके कट्स कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस फ्लावर में हमारा और भी काम बाकी है, तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। तो आगे हमें लीफ बनाना पड़ेगी, तो इसके लिए हमें ग्रीन कलर की पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने ग्रीन पॉलीथीन ले ली है। पॉलीथीन्स के दोनों एक्स्ट्रा साइड्स को मैंने काट कर अलग कर दिया है। यानी हमें पॉलीथीन को सीधा लेना है, तो हमें इसके आड़े तिरछे साइड्स को काट कर अलग कर देना है। अब देखिए, पॉलीथीन को हम फैला लेते हैं। अब ये 2 लेयर्स में दिखाई दे रही है। एक फोल्ड और करा हमने, तो अब ये 4 लेयर्स में हो गई है, यानी पॉलीथीन थोड़ी मोटी हो गई है। अब हम इसे कोई भी कॉपी के बीच में रख लेंगे। आप चाहे तो अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम प्रेस करते हैं उस तरह से हमें हल्की हल्की गरम आयरन इस पर चलानी है। ध्यान रहे कि आयरन को हल्का ही गर्म करना है, वरना पॉलीथीन जल सकती है। अब मैंने दूसरा साइड जो मेरा रह गया था, कॉपी में नहीं आया था, उस साइड भी आयरन चलाकर इस तरह से पॉलीथीन को ठीक कर लिया है।
आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन कितनी ठीक हो गई है और इसका लुक ही चेंज हो जाता है इस तरह से करने के बाद। अब हमें कोई भी स्टिक चाहिए होगी, ये आप यहाँ पे तार का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इस पर पॉलीथीन ही लपेट रही हूँ। जो हमारे काट छाट में जो पॉलीथीन बच जाती है उसी को हम यहाँ पे लपेट रहे हैं। ये देखिए बहुत इजीली ये इस तरह से रोल हो जाती है स्टिक पे या तार पे, और लास्ट में हम इसे ग्लू से चिपका देंगे। तो ये स्टिक तो हमारी रेडी हो गई है। अब बारी है लीफ बनाने की। तो हमने ग्रीन शीट ले ली है। अब मुझे इस ग्रीन शीट से एक स्क्वायर कट करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई अराउंड 4 इंच के समथिंग होगी। अब मैंने इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है, और फिर मैंने दूसरा फ़ोल्ड किया है और ये मैंने तीसरा फ़ोल्ड किया है। यानी टोटल फ़ोल्ड मैंने 3 फ़ोल्ड करे हैं और वो भी ट्रायंगल शेप में करे हैं। अब इसके जो बंद वाला भाग है वहाँ पे मैं कुछ इस तरह गोलाई में शेप दूँगी, क्योंकि हमें पत्ती बनानी है तो हमने पत्ती शेप दिया है। और इस तरह से हमें इसमें कट लगानी होगी, और जो इसका बंद वाला सिरा उसे वहाँ तक नीचे तक कट नहीं ले जानी है, ऊपर ही थोड़े कट लगा के छोड़ देना है। और इसे ओपन करने के बाद ये इस तरह से पत्ती शेप में दिखाई देती है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इस पत्ती के बीचों बीच हमें पेन का उपयोग करते हुए या किसी भी नोकीली चीज़ का उपयोग करते हुए बीच में होल कर लेना है। और अब इस होल में से हम अपनी स्टिक को निकालेंगे। देखिए अब ये हमारा जो फ्लावर है इसमें जो नीचे के साइड वाला भाग है, यानी कि जो बॉल वाला भाग हम जिसे बोल रहे थे, उसमें बीचों बीच इस तरह से कैंची की सहायता से या किसी भी नोकीली चीज़ से हमें होल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से होल कर लेंगे। अब स्टिक पे कोई भी ग्लू लगाकर इस बॉल के बीचों बीच वाले छेद में हम अपने स्टिक को फिट कर देंगे। और इन लीफ पर भी हम ग्लू लगा लेंगे और इन्हें फ्लावर्स नीचे के साइड पेटल्स पे इस तरह से चिपका देंगे ताकि ये फ्लावर का ही एक पार्ट लगे। ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। हम चाहें तो इन लीफ को फ्री भी छोड़ सकते हैं। मुझे फ्लावर कुछ इस तरह से पसंद है तो मैंने इसे ऐसे ही रखा है। और अब इसमें एक ग्लास कम करना बाकी है, तो हम ग्रीन शीट ले लेते हैं। और इस शीट में से मैंने एक पतली लंबी पट्टी कट कर ली है। इसके 2 भाग मैंने कर लिए हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इन दोनों भागों को मैंने इक्वल कर लिया है और दोनों को बीच में से मोड़ते हुए इस तरह से पत्ती का शेप देते हुए कट कर लिया है। पत्ती को हमें ऊपर थोड़ा सा पॉइंटेड रखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे और पॉइंटेड कर देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये 2 लीफ बना ली है जिसे हम स्टिक के बीचों बीच लगाएंगे, जिससे हमारा फ्लावर और सुंदर दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से। ये दोनों पत्तियों को मैंने स्टिक के बीचों बीच लगा लिया है। पत्तियों को थोड़ा हम बाहर के साइड मोड़ लेते हैं। और ये देखिए एक बहुत सुंदर सा फ्लावर बनकर हमारे पास रेडी है। और इसी तरह का एक फ्लावर मैंने और बना लिया है। और इन फ्लावर्स को मैंने अपने शॉप पर कुछ इस तरह से सजा के रखा है। ये डे का लुक है हमारे फ्लावर्स का, लेकिन अगर आप इसका इवनिंग लुक देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वाह। देखिए मैं आपको इसका इवनिंग लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया, इसका शेप भी चेंज सा लग रहा है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए।